बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से आ रही शुरू हो चुकी सियासत पर देते हैं। बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बेटे की गिरफ्तारी इत्तेफाक नहीं साजिश बता रहे हैं भूपेश बघेल और साथ ही साथ बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा है कि जब मुझे जेल भेजा गया तब रमन सरकार गई थी और मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है, अब भी सरकार जाएगी। ये बहुत बड़ा बयान छत्तीसगढ़ में सियासत सरगर्मी बढ़ाने वाला, तेज करने वाला। बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल शुरू से ही आक्रामक नजर आ रहे हैं और अब अपने बेटे की गिरफ्तारी को इत्तेफाक नहीं साजिश बताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब मुझे जेल भेजा गया तब रमन सरकार गई थी और मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है, अब भी सरकार जाएगी। बाबूजी किसे जेल तो मोर दूसरा घर है तो बाबूजी भी जेल गए हैं, महू जेल गए हम, अब वो लड़का तक ले गए। बाबूजी जोगी जी अंदर करवा दी, ओकर सरकार चल रही। मोला रमन सिंह अंदर करवाई, ओकर सरकार चल रही। अभी मोर लड़का लोग। चलिए इस बयान के पीछे के मायने समझते हैं। रोहित मेरे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित का रुख करेंगे। रोहित, इस पूरी ईडी की कार्रवाई को शुरू से ही कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी भी भूपेश बघेल का यह बयान देना किन मायनों में खास माना जा सकता है? क्या मायने निकल रहे हैं इसके? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल ने जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे 3 सरकारों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मेरे बापूजी को जो जेल भेजा गया था, जोगी जी ने भेजा था, तो उनकी सरकार चली गई थी। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई तो उन्होंने मुझे जेल भेजा तो उनकी सरकार चली गई है, और इसके बाद में अब जो है वो मेरे बेटे को जेल भेजा गया है तो अब भी सरकार जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बताने का प्रयास किया कि जेल के मुद्दे को भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी किस तरह से बुनाती है और भूपेश बघेल उसके बाद किस तरह से निखर कर सामने आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने टारगेट में केंद्र सरकार को भी लिया और यह कहा कि अब केंद्र सरकार की जो सरकार है वो भी जाएगी, और इस मुद्दे को लेकर वो शुरू से ही आक्रामक जो है वो नजर आए। बेटे की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद वो दिल्ली भी गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, और मुलाकात के दौरान भी उन्होंने सिर्फ एक ही बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कही थी। वो कही थी कि उनको केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है वो फंसाया है, अडानी ने फंसाया है, और कुल मिलाकर पॉलिटिकल बयान इसको देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं इस जेल जाने के बाद में चैतन्य बघेल का नाम भी जो है वो काफी सुर्खियों में है, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष है, भाजपा है, उससे साफ तौर पर यही कह रहा है कि घोटालेबाज जेल जाएंगे ही, जो घोटाला कर रहा है वो तो जेल जाएगा ही, जो घोटाला नहीं किया है उसके यहाँ कहां ईडी गई है, कहां सीबीआई गई है, कोई भी नहीं गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बयान के बिल्कुल, एक तरफ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ भूपेश बघेल का यह आक्रामक रवैया, दोनों ही देखना होगा आगे छत्तीसगढ़ की सियासत में किस तरीके से आक्रामक रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।